जय मसीह की दोस्तों, यीशु आपको प्रेम करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप रोमियो की पुस्तक पढ़ोगे 5:8 पढ़ोगे तो वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन परमेश्वर के भले होने को इस प्रकार से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, गुनाहों में थे, जब हम गंदे काम करते थे, तब यीशु ने हमारे लिए जान दी। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो एक जगह पौलुस इस तरीके से बोलता है कि किसी पाखंडी को एक दो बार समझाकर उससे अलग रहो, क्योंकि वो अपने आप को दोषी ठहराकर, अपने आप को दोषी मानकर वो पाप करता रहता है। प्रभु की स्तुति हो। आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत से मसीही लोग हैं जो धार्मिकता में, खराई में बहुत दृढ़ता से चले हैं। प्रभु की स्तुति हो। उनके जीवन से कुछ पाप हो गया, जाने में हो गया या अनजाने में हो गया या उसे ढिठाई से हो गया। प्रभु की स्तुति हो। उन्होंने क्या किया है, अपने आप को दोषी मान लिया है कि मैं पापी हूँ, मैंने तो पाप किया है और मेरे लिए कोई आशा नहीं बची है। प्रभु की स्तुति हो। देखिए वचन कहता है कि मसीह यीशु ने क्या किया, पापियों के लिए अपनी जान दी। क्या यीशु मसीह सिर्फ एक नए पापी को ही माफ कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को जो संसार में था, जो पहले गुनाहों में था, जो सिर्फ बुराई में जिंदगी जीता था और उसके बाद उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु स्वीकार लिया और यीशु ने उसके पहले सारे पापों को माफ कर दिया। अगर कोई व्यक्ति मसीह में आ जाए, अगर उस व्यक्ति से पाप हो जाए, क्या ऐसे पापी को यीशु मसीह माफ नहीं कर सकते? अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ोगे, 1 यूहन्ना 1:9 में इस प्रकार से लिखा है, अगर हम अपने पापों को मान लें तो माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। प्रभु की स्तुति हो। और यूहन्ना एक जगह से बोलता है, अगर किसी से पाप हुआ है तो हमारा एक पापों का प्रायश्चित है। धर्मी यीशु मसीह, हमारे नहीं परंतु पूरे जगत के पापों का प्रायश्चित है। हर प्रकार के पापी के लिए आशा है। अगर कोई व्यक्ति मसीह में आने से पहले, अगर कोई व्यक्ति यीशु को स्वीकार, तभी भी पापों की क्षमा है। अगर कोई व्यक्ति मसीह में आ जाए फिर भी उससे कोई जाने अनजाने में पाप हो जाए तो ऐसे पापों के लिए भी क्षमा है। प्रभु की स्तुति। हर प्रकार के पापी के लिए क्षमा है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप किसी प्रकार के गुनाह में हो, किसी प्रकार की बुराई में हो और आपने अपने आप को दोषी मान लिया है और दोषी मान के या पाप करते जा रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। आप प्रभु की ओर फिरिए। आप प्रभु आपके गुनाहों को माफ करने में और क्षमा करने में विश्वास योग्य है। प्रभु फिर से वो उद्धार का आनंद, उद्धार की आशीष तुम्हारे जीवन में दोबारा लौटाएंगे।